हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की हमारी विशेष सीरीज में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने कहा है, प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। आज की इस क्लास और वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प हमारी प्रस्तावना का आधार बना और इसमें समाहित संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक जैसे शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। हम उन महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर भी नज़र डालेंगे जिन्होंने यह तय किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो चलिए भारतीय लोकतंत्र की इस आत्मा को गहराई से समझते हैं। फर्स्ट है आपका प्रस्तावना का परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे अमेरिकी संविधान की तर्ज पर बनाया गया है, जो प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के 4 घटक होते हैं। फर्स्ट है आपका संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना बताती है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य की प्रकृति। यह भारत को एक सप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करती है। नेक्स्ट है आपका संविधान के उद्देश्य। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को इसके उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करती है। संविधान अपनाने की तिथि। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसके कुछ मेन वर्ड्स हैं और उनकी कुछ मीनिंग है, देख लेते हैं। सप्रभु, सवेरियन। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्य में समान समर्थन और सुरक्षा प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र, रिपब्लिक। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंशानुगत। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय, और ये 3 प्रकार के न्याय हैं आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका समानता। स्थिति और अवसर की समानता। इसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष
विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है आपका 5, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बेरूबारी यूनियन मामला 1960, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले विचार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट है आपका LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 का, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और हम इस टॉपिक से रिलेटेड अब MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाता है? हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाता है? तो भारत के लोगों में सर्वोच्च शक्ति का निवास ये आपका दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो N.A. पालकी वाला ने कहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका आपका सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा आपका राजनीतिक। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, संविधान को अपनाने की तिथि के रूप में प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है? तो इसमें आपका 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो साथियों, यह था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और यह हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को परिभाषित करती है। आशा है कि इस वीडियो में दिए गए MCQs आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखें कि केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद ही प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। यदि आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो DPR क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इस टॉपिक से
जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।